सूचना प्रौद्योगिकी देश भर में आर्थिक प्रगति की गति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। आईटी क्रांति से विश्व में देश की छवि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत ताकत के रूप में सामने आई है। द्वीप समूह में आईटी की जरूरत और संभावनाओं को देखते हुए आज उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने पोर्ट ब्लेयर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में द्वीप समूह में आईटी सेवाओं के विस्तार विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का उद्देश्य द्वीप समूह में आईटी सेवाओं के विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा कर भविष्य की योजनाओं को आकार देना है। नैस्कॉम के अध्यक्ष श्री आर चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में आईटी क्षेत्र में सालाना कारोबार करीब 10 लाख करोड़ रुपए का होता है और हर साल लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। उन्होंने द्वीप समूह में आईटी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए नैस्कॉम अधिकारियों को द्वीप प्रशासन तथा अन्य संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श करने को कहा। कार्यशाला में दूरसंचार विभाग के संयुक्त सचिव श्री शशि रंजन कुमार भी उपस्थित थे। That the central cabinet has approved laying of a dedicated submarine optical fiber cable connecting Chennai cable landing station and landing stations at Port Blair and 5 other islands, and likely to be completed by December 2018. Infosys, Cisco, DCS BPO, Tata Consultancy, Tata Business Support Services, Sopra Steria और सीसीएस कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड जैसी देश की जानी मानी आईटी कंपनियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। सरकार ने मुख्य भूमि से द्वीप समूह के बीच समुद्र के अंदर से केबल परियोजना को मंजूरी दे दी है। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर और 5 द्वीपों को जोड़ा जाएगा। केबल बिछाने की ये परियोजना दिसंबर 2018 तक पूरी हो जाएगी। पिछले 2 सालों से द्वीप प्रशासन द्वीपों में आईटी सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयास कर रहा है। इसी उद्देश्य के तहत देश की प्रमुख आईटी कंपनियों को इस कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कार्यशाला से द्वीप समूह में आईटी कंपनियों को बल देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा।